एमसीडी की आम आदमी पार्टी के हाथ में गई है, तब से ये काम होना शुरू हुआ। इससे पहले बीजेपी सरकार थी तो एक भी नहीं होता था। अगर कोई ऐसा छोटा मोटा हो जाता था, कोई आ भी जाते तो उनको फोन कर देते, फौरन वो आ जाते थे, मौके वक्त पे बातचीत करके खत्म। आज तक कभी नहीं हुआ। लोगों से उन्होंने पैसे लिए, उनके नहीं तोड़े। 15-20 साइडें हैं कॉलोनी में, ये मेरी तोड़ के गए और किसी की नहीं तोड़ी उन्होंने। ऐसी 15 साइडें चल रही है कॉलोनी के अंदर, सिर्फ मेरी साइड तोड़ के गए वो, और किसी की नहीं तोड़ी। क्या तो उनसे उनकी सेटिंग है, पैसा लिया उन्होंने। के बाद अगर तोड़ने आते तो कम से कम 2-3 दिन पहले बोल देते कि हम इस दिन तोड़ेंगे, लेकिन ये खुला गुंडे कर दिए। सरकार किसकी है एमसीडी में? अब यहाँ ये तो नहीं कहेंगे कि जी वहाँ आरएसएस ने हाथ बांध के हमें बिठा रखा है, आरएसएस नहीं हमें करने दे रही है। वोट मांगने के लिए तो आरएसएस का डर दिखाएंगे आप। अब क्यों नहीं आके आपने रोका उसको मौके पे? हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जामिया नगर के हाजी कॉलोनी के बिस्मिल्लाह मस्जिद के पास, जो एक फ्लैट है बन रहा था, घर बन रहा था। दो भाई मिलकर बना रहे थे। आज उसकी पहली मंजिल को जो है दिखा रहा हूं मैं आपको, डेमोलिश कर दिया गया है, छतें तोड़कर चले गए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं जिनकी ये बिल्डिंग है, वो भी यहाँ पर हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे किस वजह से इस बिल्डिंग को जो है डेमोलिश किया गया है, इसकी छतों को जो है पंचर किया गया है। और यहाँ जो लोग हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वजह रही, क्या कुछ मतलब नोटिस था, क्या कितने गज में था ये, और क्या कुछ। हमारे दो भाइयों का है 70 गज का, 35 गज हमारे पास है दोनों भाइयों के। तो हम मिलके इसको बना रहे हैं। पहले ये बना हुआ था, पुरानी ईंटें हैं, सब देख लो आप, वही तोड़ के हम उसको दोबारा कर रहे हैं। मगर वो हमारे से, हम इसको बना रहे हैं तो एमसीडी के आदमी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमसे 1 लाख रुपए छत की डिमांड रखी थी। किसने? हुसैन नाम है, जोरी फॉर्म में रहता है वो जी। हसन नाम है, हसन जोरी फॉर्म में है। तो उन्होंने उसका नाम लिया था अभिनेश जीआई अभिनेश साहब से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने बात कर ली, तुम 70,000 रुपए छत के पैसे दे दो। मैंने कहा भाई मैं तो अपनी मकान बना रहा हूँ रहने के लिए, किस बात का? हम तो अपना मकान बना रहे हैं। हम मेरे 2 लड़के हैं, उनकी शादी करनी है, तो मैंने कहा एक उसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम ये सब फ्लैट थोड़ी बना रहे हैं या बेचने के लिए नहीं है। हमने 4 मंजिल बनाना है इसको, बस 2 दूसरे भाई को 2 हम ले लेंगे, ये हमारी बैठक बन जाएगी यहाँ पे। इस तरीके शुरू से क्या हुआ था? शुरू से आज क्या सा हुआ, मैं यहाँ से निकला करीब 3:30-4 बजे। मैं किसी काम से जा रहा था, तो मुझे रास्ते में किसी ने फोन किया कि आपकी बिल्डिंग में लोग बाग घुस के हथौड़ों से तोड़ रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन है। मैं जहाँ जा रहा था वहां से वापस आया, वापस आके देखा तो लोग जो जीआई वगैरह बाहर खड़े थे, पुलिस वाले बाहर खड़े थे, और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अंदर नहीं आने दिया, वहीं रोक लिया पुलिस वालों ने भी और उसने भी, और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा भी अंदर जाने तो मुझे बात नहीं, क्या अंदर नहीं जाओगे? और हमने अगर फिल्म बनाने की कोशिश की तो हमारा मोबाइल छीन लिया था उन्होंने, वो पुलिस वाले। और वो कोई नोटिस मिला? ये नोटिस हमारे को एक मिला था, हमारे को 5/9/2024 को, जिसके लिए हम लाजपत नगर गए थे, बातचीत करी थी। ये इसमें लिखा नॉथराइज है। अच्छा। इसके लिए हम गए थे, हमने बातचीत करी, तो वहाँ लोग हमसे उन्होंने बातचीत करी थी। बोला था आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी हम अपना मकान बना रहे हैं, ऐसे है, और लोगों की बने हुए, अगर नॉथराइज सब है तो हम भी नॉथराइज हैं। तो उन्होंने बोला फ्लैट बनाओगे, बेचोगे? मैंने कहा नहीं, हम अपने भाई और हम ये, वो बोलने लगे ठीक है जाओ बना लो। अच्छा, नहीं लाजपत नगर जब आप गए थे उन्होंने कहा कि बना लो जी, तो आप लिखित में क्यों नहीं लाए उनसे कुछ? लिखित में कहता हम नहीं देते। उन्होंने मना कर दिया, कह लिखित में हमने कहा जैसा आपने बोला मैं बता दिया, ये सब कुछ है, कोई नहीं आप बना लो, कोई कुछ नहीं करे। आपका पूरी जगह ये 70 गज है, 72 गज हमारे 2 भाइयों की है, हमारे 35 गज। इसी घर में रहते थे? इसी में रहते थे हम। अब इसको जो है बना रहे थे, इसे तोड़ के बना रहे थे। ये बना हुआ पीछे अभी तो ये देखो ना, ये बना हुआ है, लैट्रिन बनी हुई है, ये पुराना मकान, ये लैट्रिन बनी हुई है, अभी भी बना रहा, पुराना बना हुआ था हमारा। देखो सारी पुरानी ईंटें हैं, कोई नई ईंट एक भी लगी हुई तो बताओ, तो जो इसमें से निकली वही लगा रहा है इसमें हम। ये पुराना मकान, ये देखो, ये बना लैट्रिन बनी हुई है, आपके सामने नजर आ रही है। तो आपने मतलब आगे जब यहाँ ये लेटर आपको वो नोटिस मिला था ये वाला, तो आपने और आगे कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या मतलब भाई हमें कुछ भी आगे परेशानी नहीं, हमारे को सिर्फ लाजपत नगर का एड्रेस दिया गया था। हम लाजपत नगर जाके हमने बातचीत करी, तो उन्होंने हमसे बस यही कहा था कि कुछ नहीं है, आप अपने लिए रिहाइश बना रहे हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, उन्होंने बोला कि आप बना लो। आज कोई नोटिस नहीं मिला? कोई नोटिस नहीं है। हमने उससे बात करी है, मैंने कहा भाई आप हमारे को ये डेमोलिश को कर रहे हो, जो तोड़ रहे हो, तो तोड़ने के लिए तो उसका पहले नोटिस दिया जाता है आदमी को बताने के लिए। तो कह रहा नहीं, तोड़ने का हमारा कोई नोटिस नहीं होता। मैंने कहा आपके पास मेरा नंबर है तो आप मेरे को कम से कम इन्फॉर्म तो करते कि हम आ रहे हैं ऐसे करने के लिए।
यहाँ पे तो दरवाजा बंद है, मैं यहाँ था भी नहीं और आप ताला तोड़ के अंदर घुस गए, दरवाजा तोड़ के बताओ। चाबी मेरे पास है, अभी भी मैं दिखाऊं आपको। चाबी कहाँ गई? ये जो दरवाजा था इसमें ये रही, ये दरवाजे में लॉक था, ताला लगा हुआ था, ये चाबी है मेरे पास जी। ताला लगा हुआ, ताला तोड़ के अंदर घुस गए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। यही है एमसीडी की आम आदमी पार्टी के हाथ में गई है, तब से ये काम होना शुरू हुआ। इससे पहले बीजेपी सरकार थी तो हमारे काउंसलर वो हुआ करते थे मनीष चौधरी, तो एक भी नहीं होता था। अगर कोई ऐसा छोटा मोटा हो जाता था, कोई आ भी जाते तो उनको फोन कर देते, फौरन वो आ जाते थे, मौके वक्त पे बातचीत करके खत्म। आज तक कभी नहीं हुआ उनके होते हुए। जब से ये शुएब दानिश साहब के अंडर में चली गई कांग्रेस के, वो मुझे लगता है वो इन लोगों का हाथ है, क्या तो अमानतुल्लाह है या ये लोग हैं। वो लोग क्यों कराएंगे, वो लोग क्यों कराएंगे, इससे तो अमानतुल्लाह को हमने फोन किया बुलाने कि भैया अभी 3 दिन पहले वो यहाँ पर आए थे मीटिंग में, उन्होंने बोला था कि मैं लिख के दे रहा हूँ, अब एक ईंट भी नहीं उखड़ सकती है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। कल ही तो आए थे परसों, हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं होने का, मैं जिम्मेदार हूँ। जो फोन करके बोला, पहले कह रहा मैं आ रहा हूँ, बाद में उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। किसी दूसरे को फोन करके बोला कि जी मैं तो मीटिंग में हूँ इनके पास, मुख्यमंत्री की मीटिंग में हूँ। नहीं, वैसे एक बात तो है, खैर आप जो भी समझे, चाहे शुएब दानिश हो या फिर अमानतुल्लाह हो, ऐसा काम नहीं करेंगे वो कि अपने कॉलोनियों के अपने वोटरों का जो है घर तोड़वाएं। ये बात तो नहीं है, हो सकता है किसी और का हाथ हो। नहीं, कंप्लेंट किसी की नहीं है, ये कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तो है। हाँ, जिम्मेदारी उनकी है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने तोड़वाया है, मैं ये नहीं बोल रहा कि शुएब ने तोड़वाया या अमानतुल्लाह साहब ने तोड़वाया या कि मैं उनका तोड़वाने का नाम नहीं ले रहा बीच में, उन्होंने तोड़वाया। मेरा मतलब वो 2 दिन पहले आके बोल रहे थे कि कुछ हो मुझे बुलाना, उनसे फोन करा, उन्होंने कहा जी मैं तो वहां पर हूँ, वो नहीं आए, ये कर गए डेमोनेशन आपके सामने जो कुछ भी है जी। देखिए ये पूरी खुली गुंडागर्दी है, लूट खसोट है, इसमें इन्वॉल्व है या पुलिस और एमसीडी, ये दोनों मिलकर के यहाँ करोड़ों की फिरौती लेते हैं। समझ लो ना, एक फिरौती है, एक बदमाश जो है ना रंगदारी लेता है, ये जो है सरकार में बैठे हुए हैं अफसर हैं, ये रंगदारी ले रहे हैं एक तरीके से। और मैंने उनसे पूछा, मैं लास्ट टाइम में पहुंचा था तो मैंने इंजीनियर से पूछा कि मैंने क्यों तोड़ा, कह रहा इलीगल है, अनऑथराइज्ड है। मैंने कहा अनऑथराइज्ड है तो अभी क्यों आए हो, इसको बनने ही नहीं देते। जब खुद रही थी कि भाई यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे अलाउड नहीं है, सबको मना कर दे, जो भी बिल्डिंग यहाँ बन रही है ना सब जगह मना कर दो कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं है, तो कोई नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे चार छत डल जाती है, 5 छत डल जाती है, तब आते हो। और अपने कौन बिलदार हैं या क्या, अपने वैसे जो बिलदार बनाए रहते हैं ये लोग, उनसे ये फिरौती, उनके थ्रू फिरौती मांगते हैं कि भाई 1 लाख रुपए छत दे दो, 2 लाख रुपए छत दे दो। उसके बाद वो सेटिंग करता है, अगर सेटिंग हुई तो रुक जाता है, मकान बन जाता है। अगर सेटिंग नहीं हुई, कोई किसी ने मना कर दिया, गरीब आदमी अपना घर बना रहा है, वो नहीं दे सकता, तो उसका छत तोड़ कर ले जाए। जैसे आज जो है बिना नोटिस के ये लोग छत काट कर चले गए। मालिक हैं, कम से कम इनको इन्फॉर्म करना चाहिए था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे कुछ सामान रखा हो वो हटा ले, इस तरीके का नोटिस दिया जाता सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या किसी की तरफ से। वो डायरेक्ट आया और तोड़ दिया। उन्होंने पैसे लिए, उनके नहीं तोड़े। 15-20 साइड है कॉलोनी में, ये मेरी तोड़ के गए और किसी की नहीं तोड़ी उन्होंने। ऐसी जिन लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए, मस्जिद के साथ, मस्जिद वाली गली में चले जाओ, पीछे चले जाओ, उस रोड पे चले जाओ, इस गली में चले जाओ, ये आगे बन रही है चले जाओ, 15 साइड चल रही है कॉलोनी के अंदर, सिर्फ मेरी साइड तोड़ के गए वो, और किसी की नहीं तोड़ी। क्या तो उनसे उनकी सेटिंग है, पैसा लिया उन्होंने, लेन देन करा है। नहीं, रंजिश होती तो वो मेरी किसी से रंजिश होती तो वो मेरे को नोटिस तो देता, भाई इस आदमी ने आपके साथ केस डाला है। मसला है सारा। अगर मेरी किसी से होती और उनको कोई कंप्लेंट करता तो कंप्लेंट की कॉपी तो देंगे ना मुझे, कि ये बंदा है, तुम्हारी कंप्लेंट आई हुई है। कंप्लेंट तो वो नहीं दिखा रहा है ना किसी की भी। अब ये 1-1 लाख रुपए कहां से देंगे और क्यों देंगे, सवाल ये है जो मैं लगातार ये पहले दिन से बोल रहा हूं। ये अवैध वसूली है, ये रंगदारी है, गुंडागर्दी है। कौन है वो बेलदार जो आकर इनसे कहता है 1 लाख रुपए लिंटर दें आप। और रही अगर अनऑथराइज की आप बात करते हैं तो अनऑथराइज सिर्फ ओखला के अंदर नहीं है, पूरे दिल्ली के अंदर। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नोटिफिकेशन जो है ना वो कैंप के लिए जारी कर दिया है। 2019 में रेगुलाइज के लिए नाम है, आप लिस्ट पे जाकर देख लीजिए। अब कैंप भी लग रहे हैं सैटरडे संडे। जो रजिस्ट्री कराना चाहे अपने घर की रजिस्ट्री कराए। पीएम उदय की जो स्कीम
जारी की गई है। डीडीए के अंडर में ये है, डीडीए जाके कैंप लगा रही है गली गली में, कॉलोनी के अंदर। कुछ लिस्ट तो मैं ही दिखा दूंगा आपको, लेकिन आप इस खेल को समझिए। जो इन्होंने कही है ना बात, यहाँ का जो विधायक है वो एक नंबर का नालायक है, निकम्मा है, उसके बस की नहीं है। और तीसरी बार फिर तैयारी कर रहा है कि मुझे यहाँ से इलाके के लोग चुनाव जिताएं। आप बार बार विधायक पे क्यों आ जाते हो? सुन लीजिए, डूब मरे। अभी चुनाव उनके सर पर है, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और इलाके के लोगों का डेमोलेशन हो रहा है और बिना नोटिस के हो रहा है। आप ये देखिए, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का ये नोटिस दिया है उन्होंने 13/9/2024 में। डेमोलेशन करने अगर आप आओगे तो आपको डेमोलेशन का नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस दिया जाता है 1 हफ्ते पहले। डेमोलेशन के बिफोर डेमोलेशन कम से कम 10 डेज या 1 वीक पहले नोटिस दिया जाता है, और उसके बाद जो है ना डेमोलेशन के लिए आते हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी देखिए किस लेवल पे बढ़ गई, बिना नोटिस के, और बाहर से ताला तोड़कर अंदर घुसकर इनको अंदर घुसने नहीं दिया कि किसी तरह से कहीं ये वीडियो ना बना ले या कुछ लोग ना आ जाएं। इनका पूरी तरह से इनको बाहर के अंदर ना घुस जाएंगे। और आप देखिए यहां तोड़ के चले गए। तोड़ने का सिर्फ कारण है अवैध वसूली। कौन है वो? हसन बेलदार। जैसे मैं उधर उसकी जाकिर नगर और अबुल फजल में एक वो राशिद चौधरी, तो ये वसूली के लिए छोड़ा गया है, और ये केजरीवाल ने छोड़ा है दिल्ली के अंदर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, चुनाव सर पर है, पैसे हैं नहीं तो सुन लीजिए, पैसे चाहिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, तो पैसे कहां से आएंगे? जनता के खून निकालो, जनता सा जो चूस लो, बिल्कुल उसको मार दो उसको। ये कोशिश है। क्या गलती, क्या गुनाह है कि इलीगल यहाँ पे ड्रग्स बेच रहे हैं? इसका तो है अफसोस के आप बताइए, ड्रग्स बेच रहे हैं यहाँ पर या इलीगल दारू बेच रहे हैं? किस बात का 1 लाख रुपए नहीं है? अपना घर बना रहे हैं, और ये पुराना घर बयां कर रहा है कि इनका अपना घर है, रिनोवेट कर रहे हैं। तो क्या गुनाह कर दिया इन्होंने? सरकार किसकी है एमसीडी में? आम आदमी की है ना। विधायक किसका है यहाँ पर? आम आदमी का है। अब यहां ये तो नहीं कहेंगे कि लीजिए वहां आरएसएस ने हाथ बांध के हमें बिठा रखा है, आरएसएस नहीं हमें करने दे रही है। वोट मांगने के लिए तो आरएसएस का डर दिखाएंगे आप। अब क्यों नहीं आके आपने रोका उसको मौके पे, अगर आप इतने हमदर्द हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि ये आपका फेलियर है और आपके बस की नहीं है काम करना। सिर्फ और सिर्फ आपने कौम के जज्बात से खेला है। घर में घुसने बिना नोटिस दिए। मैं इनके इंशाल्लाह साथ खड़ा हूं। मुझे शादाब भाई ने फोन किया था और मैं यहां आया हूं। शादाब भाई ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मसला है शहजाद भाई, और बड़ा गंभीर है, आप आए। मैं यहां आया, शादाब भाई भी यहां खड़े। इंशाल्लाह इनके साथ जब तक खड़ा हूं, जब तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, चाहे वो जय हो, नुकसान तो भरपाई उनसे ही होगी। इस देश के अंदर कानून का राज है। सुन लीजिए मेरी बात, आप कानून से हम जवाब देंगे और इंशाल्लाह कल हम लीगली कार्रवाई करेंगे, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो जई हो, चाहे वो बेलदार हसन हो, चाहे वो राशिद हो या कोई भी हो। आप समझिए सिंडिकेट को, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ये सिंडिकेट है, नेक्सस है ये, कि जाओ आप वसूली करो और हमें भी दो लाके और अपने अधिकारियों को भी दो। यही तो है ये भाई। ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन्होंने जो तोड़ेंगे आके, घर में घुस जाएंगे आप? गुनाह बताओ आप इनका। आपने ये अनऑथराइज का नोटिस दे दिया, डेमोलिशन करने आप आ गए, आप तो किसी का भी तोड़ दोगे जाके। और हद तो ये हो गई, उधर जो थोड़ा बहुत लगाम लगी है कि जो लोग रिहाइश कर रहे थे बिल्डिंगों में, उनको निकाल निकाल के तोड़ा गया है। अब तो ये यहां तक आ गई ये पोजीशन कि लोगों को घर से, अरे कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाम की भी कोई चीज है? आप कैसे किसी के घर में ऐसे जाके तोड़ सकते हैं बिना नोटिस दिए? अगर आपको अनऑथराइज की बात है तो उसी वक्त रोकें आप। और कौन सा गुनाह है रिनोवेशन करना? आप इसमें देखिए कि जितनी ईंटें लगी हुई हैं, ये ईंटें भी अपने घर की 1-1 लाख रुपए कहां से दे देंगे? अगर इनके पास इतना पैसा होता है तो ये पुरानी ईंटें लगाते, इसमें नई ईंटें लगाते। आप देखिए ये बाथरूम जो है ना, ये दिखा दो इधर, ये दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा। ये पुराने मकान का बना हुआ है, तो ये अपना रिनोवेट कर रहे हैं और इसी की ईंटें निकाल कर ये देखिए इधर ये छत गिर रही थी तो हमने पल्लू लगा रखा। ये छत गिरने लगी तो लकड़ी लगाई हमने। ये देखो ये लकड़ी टीयरन लगी थी, पहले सब में टीयरन डाल रखी थी। ये तो क्या गुनाह कर दिया इन्होंने? तो ये हमने अगर ये अपने मकान को रिनोवेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको कोई गुनाह कर दिया? कल कोई हादसा हो जाता है यहाँ पर, वो छत गिर जाती, कोई आदमी दब जाता, बच्चे दब जाते, परिवार का कोई मेंबर दब जाता, हादसा हो जाता, उससे तो बेहतर है कोई गुनाह कर दिया इन्होंने।
कॉलोनी के अंदर 15-20 साइटें चल रही हैं, मेरे ऊपर क्यों तो है? क्या तो उनसे सेटिंग हुई? उन्होंने पैसा लिया, मैंने पैसा नहीं दिया, इसलिए तोड़ दिया। अगर उनसे उन्होंने पैसा लेके ऐसा करा है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक्सटॉर्शन का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल। ये वसूली है, रंगदारी है ये, तो उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होगा इंशाल्लाह।